अगर मैं आपसे कहूं कि मोदी को कहां फंसाना चाहते हैं ट्रंप, अरे लेकिन बार बार वार मारने के बाद भी जब एक भी वार सफल नहीं हुआ आपके ट्रंप का, तो फाइनली इसने एक वार ऐसा अपनाया जो कि वार नहीं बल्कि शांति समझौते की ओर था। लेकिन वो शांति समझौता एक ऐसा तीर था ना कि अगर लग जाता भारत के तो सीना चीर कर निकल जाता। जानते हो वो वार क्या था? बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, जो कि ये गाजा के लिए बनाना चाहता था। लेकिन इजराइल ने आकर भारत को बचा लिया और इजराइल ने कहा कि ये जो अमेरिका गाजा के अंदर करना चाहता है हमसे बिना पूछ के कर रहा है, और इसलिए इजराइल और अमेरिका में भी अब थोड़ी दुश्मनी और मुठभेड़ होना चालू हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये गाजा अटैक है क्या? सवाल उठता है कि बोर्ड ऑफ पीस है क्या? ये सब में कंफ्यूज होना। देखो, कुछ समय पहले इजराइल ने खूब धोया था आपके गाजा को, और इतना धोया था कि वहां पर अब रहने लायक नहीं है। तो अमेरिका ने कहा कि पहले तो मतलब ये धुरवाता है, जैसे कि जापान में एटम बम गिरवाया, उसके बाद जापान की जो सेना है वहां पर अमेरिका की ही सेना रहती है, अमेरिका ही सैन्य सुरक्षा जापान को देता है। मतलब पहले ठोकता है फिर उसी को सुरक्षा देता है। वैसे ही गाजा को पहले ठोकवाया फिर उसी को सुरक्षा देने आ गया, मतलब इजराइल ने ठोका था। अब गाजा के अंदर बहुत ज्यादा जाने गई थी। अब इसने NCAG नाम की एक संस्था बनाई थी, जिसका काम था, NCAG का काम था कि भैया गाजा के अंदर उसका पुनर्निर्माण करना और भी अन्य काम करना। अब इसके बाद इसने एक और चीज बना दिया जिसका नाम बोर्ड ऑफ पीस था। अब बोर्ड ऑफ पीस का मतलब क्या है? भैया गाजा की कैसे सॉल्यूशन किया जाए उस पर आइए सभी देश मिलकर बात करते हैं। तो यही है गाजा। तो इस पर बात करने के लिए आपके ट्रंप ने कहा, मतलब आप सोच कर देखिए, जो ट्रंप दूसरे देश पर हमले करने की बजाय और कुछ नहीं सोच रहा, आज वही आ रहा है गाजा पर शांति समझौता, उसकी व्यवस्था सही कराने के लिए। मतलब ये बात कुछ पची नहीं ना, हाँ किसी को भी नहीं पच रही है। लेकिन बहरहाल आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी इजराइल और जो अमेरिका साथ थे, अब वो उनका साथ टूटता चला जा रहा है। इसलिए साथ थे क्योंकि अमेरिका उसी के साथ रहता है जिससे इसका कोई मतलब निकलता है। इजराइल से इसका मतलब निकल रहा था क्योंकि इजराइल के माध्यम से ये ईरान पर हमले करा सकता था। कुछ समय पहले जो आपका इजराइल था उसने अटैक भी किया था आपके ईरान के ऊपर, और अगर ईरान पर कब्जा करना है आपके ट्रंप को यानी कि अमेरिका को, तो बिना इजराइल का साथ लिए कर ही नहीं सकता। लेकिन इस बार आपके ट्रंप नेतन्याहू से बिना पूछे ही बोर्ड ऑफ पीस बना दिए, जिसकी वजह से नेतन्याहू को मुंह फूल गया है। मुंह फूल गया तो इसके बाद भैया थोड़ी दिक्कत आगे हो सकती है। लेकिन ये मुद्दा समझ में आ गया ना, अब आप समझ जाओगे कि आखिरकार होने क्या वाला है। असल में ट्रंप वो एक बिल, मतलब एक चीज लाता है और उसमें कहता है कि भैया हम एक बोर्ड ऑफ पीस करके एक चीज बना रहे हैं, उसके अंदर हम इन देशों को इनवाइट करना चाहते हैं। उसके अंदर भारत और पाकिस्तान भी थे, मेन खेला यहीं पर था। और जो सर्जियो गौर जो राजदूत है अमेरिका से जो इंडिया के अंदर आया है, वो प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखता और कहता है कि आपके ट्रंप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आप उसमें ज्वाइन होना चाहोगे कि नहीं। लेकिन ट्रंपों की लालच तो देखो। असल में इसने कहा कि अगर कोई ज्वाइन होगा ना तो वो $1 बिलियन फीस देकर होगा। मतलब सोचिए, चले इनके संस्था के अंदर ज्वाइनो हो और प्लस $1 बिलियन फीसों दें, क्या मतलब है? इससे बढ़िया ना ही हो। लेकिन ट्रंपवा है, सन की मनई है, अभी नहीं ज्वाइन होगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर देगा। जैसे फ्रांस के मैक्रोन ने मना कर दिया था कि हम इस बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन नहीं होंगे, तो ये आता है रातों रात, कहता है कि फ्रांस के ऊपर 200% का हम टैरिफ मारने की घोषणा करते हैं। और वो 200% किसी और चीज पर नहीं बल्कि वाइन, वही दारू वारू जो आता है ना, वाइन वाइन होता होगा, आप जानते होगे अगर समझ रहे हो ना, तो उस पर 200% टैरिफ मार दिया। आप सोचोगे भाई ये दारू वारू पे, वाइन वाइन पर, ये रम उम पर टैरिफ मारने से क्या होगा? असल में फ्रांस से अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा ये चीजें आती थी और अमेरिका के लोग ये सब बिना पिए रह ही नहीं पाते। ठंडी उंडी के मारा और भी वैसे भी शौक के मारा, वहाँ सब यही सब तो चीज़ चलती हैं, सुट्टाबाजी, ड्रग्स, ये सब नॉर्मल होता है। अपने पिता तक साथ लोग बैठ के पीते खाते पीते, इतना नॉर्मल होता है अमेरिका के अंदर। अब उसी पर 200% का टैरिफ मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि जो आपका ट्रंपो कहा था कि बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन हो फ्रांस कहा हम नहीं ज्वाइन होंगे, तो 200% का टैरिफ मार दिया। अब ये टैरिफ मारकर दुनिया को डरवा चुका है। अब जो ज्वाइन नहीं होगा उसके ऊपर टैरिफ लगने का डर रहेगा। अब मान लेते पाकिस्तान और ज्वाइन नहीं होगा तो उसके ऊपर टैरिफ लगने का डर रहेगा, और ज्वाइन हो जाता है तो $1 बिलियन भी देना पड़ेगा। मतलब अगर ना ज्वाइन हो तो भैया टैरिफ लग जाएगा, ज्वाइन हो तो $1 बिलियन देने पड़ेंगे। आप सोचते हो कि $1 बिलियन कितना होता होगा? तो मैं बता देना चाहता हूं 8,000 से 9,000 करोड़ तक, मतलब इसके बीच में होता है। तो मतलब यार अगर 10 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं तो इनको 10 बिलियन मिल जाएगा। 100 लोग ज्वाइन हो जाए तो 100 बिलियन मिल जाएगा।
100 बिलियन का मतलब जानते हो, मतलब मुकेश अंबानी जितना रुपया इनको मिल जाएगा, इतना रुपया इनको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद चाहे उस पैसे से ईरान पर अटैक करा दे, चाहे उस पैसे से ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले, इसका तो काम हो गया। और बाकी सब लोगों को क्या, अरे 7-8 हजार करोड़ नॉर्मली थोड़ी ना आता है। 7-8 हजार करोड़ किसी जिले में लगा दो ना, एकदम चकचकुआ हो जाएगा। लेकिन चले वो 7-8 हजार करोड़ इन्हें दे दे। अब प्रधानमंत्री के मूड के ऊपर है ज्वाइन होंगे कि नहीं, लेकिन अगर ज्वाइन होते तो जानते हो क्या होगा। अरे लेकिन उससे पहले ये तो जान जाइए, टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को भी आ चुका है चिट्ठी कि आप भी ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन यही जो टर्की को ज्वाइन करा लिया गया ना, यही सबसे बड़ी गलती होगी। असल में पाकिस्तान समेत टर्की और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको की चिट्ठी गई है। अमेरिका के भी काफ़ी लोगों को गई है और टोनी को भी गई है, और भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन उसके बाद एक तो मिनिस्टर आता है इतामिर बेन करके, जो कि कहता है कि भैया देखो, जो टर्की को ज्वाइन आप इसमें करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये एक और वॉर को आगे बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हो। मतलब एक और नया वॉर चालू हो सकता है अगर आप टर्की को ज्वाइन करते हो, पाकिस्तान को ज्वाइन करते हो। तो अब आप खुद सोच कर देखिए, पाकिस्तान भिखार में नहीं, भिखार देश। अब अगर आप इससे कहोगे कि $1 बिलियन दो, तो उसको आपसे ही लोन लेना पड़ेगा, फिर आपको ही देना पड़ेगा, और फिर आपके ऊपर लोन भरेगा। इतना कम रुपया इसके पास। और अगर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लोगे तो इससे क्या होगा, मान लेते हैं भारत पाकिस्तान ज्वाइन हो जाते हैं, तो जानते हो क्या होगा, तो भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में आ जाएंगे। और अगर एक ग्रुप में आ गए तो आप खुद बताइए, अगर भारत को कभी पीओके लेना पड़ा तो क्या ले पाएगा? तब तो ट्रंप का ही पूरा पूरा चलेगा। इस वजह से भारत को मतलब फंसाना चाहता है ये। अगर भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रख दिया, मान लेते नाटो था, अगर मान लेते नाटो था, उस नाटो के अंदर भारत और पाकिस्तान होते, तब तो भारत कभी पाकिस्तान पर अटैक कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका नियम यह था कि अगर कोई एक दूसरे के ऊपर अटैक किया तो सब लोग मिलकर उसे मारेंगे, जो पहले अटैक किया रहेगा जिसकी गलती रहेगी। अब नाटो के अंदर अगर भारत पाकिस्तान होते तो भारत कभी पीओके ना ले पाता, भारत कभी भी अटैक नहीं कर पाता, मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाता। अब वही सेम काम आपका ट्रंप करना चाहता है यहां पर, कि एक ही बोर्ड, एक ही चीज मिलाकर सबको घोच मोच कर दिया जाए, और उसके बाद भारत कभी पीओके ना ले पाए, अक्साई चीन ना ले पाए, उधर अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना लिया है वो ना ले पाए। तो यही ट्रंप वो भारत को फंसाना चाहता है। और अगर आपके प्रधानमंत्री मोदी ज्वाइन होते हैं तो पहली चीज तो 8-9 हजार करोड़ रुपया चला जाएगा, और उसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान और आपका भारत ज्वाइन होता है, दोनों एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिसकी वजह से भारत कभी पीओके नहीं ले पाएगा। और आपके नेतन्याहू ने तो यह भी कह दिया कि जो चीज बनाई गई है ना आपके अमेरिका के माध्यम से, बिना इजराइल से पूछे बनाई गई है, और ये इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, थोड़ा बहुत विरोध भी कर रहे हैं, और इनको खराब भी लगा कि ऐसा जो काम किया गया है। अब देखो, आपके ट्रंप के मूड के ऊपर है, एकदम सन की मनाई है, ये जान जाइए। ये कब क्या कर दे पता लगा, आपको ज्वाइन कराए, उसके बाद जैसे यूएन को छोड़ा वैसे इसको छोड़कर निकल जाए। अपना तो 100 बिलियन पा गया, आप वहीं बैठे रहिए, उसी में ज्वाइन रहिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसके बाद का भरोसा करना मतलब जनजी ऊंट की पाद है एकदम से, मतलब इसकी बात ऊंट की पाद है। अब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डिपेंड करता है ज्वाइन होंगे कि नहीं होंगे। आप बताइएगा कि ज्वाइन होना चाहिए कि नहीं। और अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल ही दिया है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।